उनका वहशीपन है, मैं तो इसे दरिंदगी कहूँगा, मैं उनकी चरित्रहीनता कहूँगा, मैं उनका नैतिक पतन कहूँगा। जिस तरह की उन्होंने भाषा संसदीय, अपमानजनक, अमर्यादित और अश्लील भाषा का प्रयोग किया। बहन बेटियां गांव भर की होती थीं, शहर भर की होती थीं, लेकिन उन्होंने एक जाति को टारगेट करके कहा, सीधे सीधे ब्राह्मण को कहा। ये उनका दिवालियापन है जो उनका दिख रहा है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे आईएएस ने पता नहीं अपने कार्यकाल में जहाँ जहाँ रहे होंगे उसका रिव्यू होना चाहिए। इस भावना से तो पता नहीं कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वैश्य, कितने जीव ऐसे लोगों के खिलाफ क्या क्या नहीं किया होगा। कितनों से ऐसे संबंध बनाने की उनकी इच्छा रही होगी कि ये आ जाएं। काम का प्रलोभन रहा होगा, काम का। सरकारी इन्होंने जो शपथ ली जाती है कार्मिक विभाग में जब आईएएस बनते हैं, उस शपथ का भी उल्लंघन किया है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने और कार्मिक विभाग ने उनको नोटिस दिया है कि आपने जो इस तरह के किया, अपनी कदाचार सेवाओं की जो आपने शपथ ली थी उसका गलत किया है, उसके खिलाफ और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो संज्ञान लिया है उसका क्या असर हो सकता है, क्या कार्रवाई इस पर? बिल्कुल असर होगा। भारत और देश में मध्य प्रदेश हो चाहे राष्ट्र हो, डबल इंजन का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। और ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियां सम्मानित होती हैं, कन्याओं का पूजन होता है। हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का देश रहा, रानी अहिल्याबाई होलकर का देश रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, इंदौर रहा है। और वहाँ ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति अगर है तो गांधी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं जो ऐसी मानसिकता वाले आईएएस पद पर बैठे हुए हैं। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत हृदय विदारक बात है कि वो संगठन जो पूरा था, एक संगठन दलितों का, उसका उसमें बोल रहे थे, उसके अध्यक्ष हैं, तो समझिए कि एक संगठन को लीड करने वाला जातिगत वैमनस्यता बढ़ाकर खूनी संघर्ष को परिणाम देने जा रहे हैं। अगर ब्राह्मण समाज, अगर भगवान परशुराम जो हैं, फरसा उनका है और उसको आमंत्रण दे रहे हैं कि हम ऐसा बोलेंगे, बोलो तुम क्या कर लोगे, हम तुम्हारे बेडरूम में देख रहे हैं, हम तुम्हारे घरों के अंदर देख रहे हैं, हम तुम्हारी बहन बेटियों को देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं और पूरी तरह से अपमानजनक है। इस पर उन्हें बहुत तरह से, इस तरह से जो लगातार ऐसा बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की वैमनस्यता बढ़ाई जा रही है, किस तरह से खूनी संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस तरह से ऐसा होता है तो फिर हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की क्या बात है, कहाँ बात है। हम समरसता का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो सबरी के बेर खाए थे, जूठे बेर खाए थे, वो पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, समरसता लाने के लिए खाए थे कि सामाजिक जीवन में समरसता रहे। और उस प्रभु श्री राम के देश में, उन प्रभु श्री राम के राष्ट्र में ऐसे अधिकारी ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही लज्जाजनक, बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए सारे एनजीओस, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, चाहे वैश्य महासभा हो, और यहाँ तक दलित समाज भी, दलित समाज ऐसा नहीं है कि वो बहन बेटियों को देखे। दलित समाज बहुत आदर करते हैं पूरे समाज का। जिस गाँव में एक भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र होता है वहाँ दलित समाज अपने को मजबूत समझता है। ये उनका भी अपमान किया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसी बात का भावना करते हैं। ये बहुत ही गलत था। अब इस पर जो सरकार ने संज्ञान लिया है तो क्या इसको जेल हो सकती है? इस बात को लेकर देखिए, कानूनी कार्रवाई होगी, खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। और पूरा देश एकमत है, पूरा देश जानता है। आईएएस एसोसिएशन के भी हमारे बहुत क्लाइंट रहे हैं, हमने उनसे भी कहा है आप ये इस तरह से ऐसे आईएएस पदस्थ लोगों को बदनाम करने वाली बात है। लोग विश्वास कैसे करेंगे? ये भरोसे का खून है, ये बिल्कुल भरोसे का खून है, विश्वासघात है कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, हमारे युवाओं को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। और हमारी बहन बेटियों पर इस तरह की गंदी नज़र, अश्लील नज़र रखना। अब इनसे पूछो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी तो ब्राह्मण थी, क्या किया इन्होंने? हमारे बहुत अच्छे मित्र उदित राज जी, उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मण है, मैं जमाने से जानता हूँ। तो क्या हुआ? बाबा साहब ने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मणों में की। बाबा साहब ने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मणों में की। तो ये इस तरह की समरसता, वैमनस्य, जातिगत वैमनस्यता बढ़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है,
बहुत ही गलत है, बहुत ही वहशियाना है। ये पता नहीं किस मानसिकता से प्रेरित, किस मानसिकता से उद्वेलित होकर ऐसा लगातार सोच करके कार्य कर रहे हैं और एक सार्वजनिक जीवन में बोल रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं। जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर ऐसी विचारधारा रखता है, इसका मतलब वो समाज को दिशा भ्रमित करना चाहता है। अपने कार्यकाल में ही पता नहीं किस तरह की, अपने कार्यकाल में पता नहीं क्या क्या किया होगा, वो रिव्यू होना चाहिए। और इस तरह सार्वजनिक जीवन में यदि ऐसी भावना रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये खूनी संघर्ष को अंजाम देना है, जातिगत संघर्ष को अंजाम देना है, जातिगत घृणा फैलाने का काम करना है। और जब जातिगत घृणा और खूनी संघर्ष ऐसा फैलता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी दुखद है और काफ़ी लज्जाजनक है, काफ़ी शर्मिंदा है, काफ़ी बेहुदापन है और काफ़ी असंसदीय। उधर ब्राह्मण भी कह रहे कि अपनी लड़की, भाई अगर तुझे रोटी बेटी का संबंध करना है तो हमसे शादी कर दो। बहन बेटियां इस स्तर की नहीं रही हमारी बहन बेटियां कन्या पूजन होता है, बहुत ही सम्मानित होती हैं। बेटियां जिस गांव में ब्याही जाती हैं उस गांव से पूरे लोग रिश्ता रखते हैं। हमने भी बहन का रिश्ता सीमा से निभाया, पूरी दुनिया देख रही है। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जो बहन अगर मानते हैं तो पूरे जीवन भर उसको निभाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन उनकी नज़र में बहन बेटी क्या है? उनकी नज़र में बहन बेटी उपभोग की चीज़ है, उनकी नज़र में बहन बेटी का सम्मान नहीं है, उनकी नज़र में बहन बेटी और ब्राह्मणों की बेटी जो कि पूजनीय रहे हैं, जो आदर के योग्य न रहे, बहुत पूजनीय रहे हैं, समाज में दिशा देने का काम किया है, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत है। तो ये थे डॉक्टर ए पी सिंह, जिनका कहना था कि कम से कम अपनी घृणित सोच और राजनीति से बहन बेटियों को तो निकाल दीजिए, क्योंकि बहन बेटी सबकी साझी होती है। लेकिन जिस तरह की सोच इस आईएएस ने दिखाई है, वो सोच आईएएस की नहीं, एक रिटायर्ड मानसिकता के व्यक्ति की है, जिसे समाज में रहने का हक नहीं है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।